बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 1 के आगे से मैं श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम कथा का भरपूर आनंद लेते हुए इसके गुण अर्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने। हनुमान कहीं पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। हनुमान जी ने हाथ से छूकर उसको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिनी आई कही तही बाता। हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा। उनके विशेष बल व बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। आज तो देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया। यह सुन हनुमान जी बोले, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। तब तब बदन पैठ हूँ आई, सत कहूँ मोहि जान दे माई, कवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहो हनुमाना। तब जाकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से न जाने दिया तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। जो जन भर तही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, सोर जो जन मुख ठयो, तुरत पवन सुत बत्स भयो। उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन की नाम, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने जितना बदन बढ़ाया उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगी विदाताई सिरुनावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और सुरसा के मुख में घुस गए, फिर बाहर आए और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिसके लिए भेजा था सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया। राम काज सब कर हो, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो
हरस चलो हनुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो, रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, यह आशीर्वाद देकर वह चले गए। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चले। निश्चर एक सिंधु महुराए, कर माया नभ के खग गाए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, तिन बिलोक तिन के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई जल में देख कर गाहई छाहे सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छैल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपुतुर तहि छीना। वह छाया को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। ऐसे वह सदैव नवचरों को खाया करती थी। वही कपट हनुमान जी से भी किया, जिसे हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बरद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। और उसे मारकर पवन पुत्र मतिधीर महावीर जी समुद्र पार जा पहुंचे। वहां जाकर वन की शोभा देखी, जहां शहद के लोभ से भोरे गुंजार रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी के आगे, ताबर थाई चढ़े भय त्याग। नाना प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। वहाँ पक्षी और पशुओं के झुंड को देखा, जो हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी कूद कर चढ़ गए। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पड़ चढ़ लंका कहीं देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। वह कोट बहुत ऊंचा है, चारों तरफ समुद्र है। सोने के किले के कंगोरे बहुत ही चमकीले हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना। चौहट हट सुबट बीथी, चारों पुर बहुविध बना। गजबाज खचर निकद पद चर रथ बरूथन को गन। बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। सोने का परकोटा रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ है, जिसमें अति सुंदर बहुत से घर हैं। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के रूप वाले महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। बन बाग उप बन बाटिका, सर कूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल, सैल समान अति बल गर जई।
नाना अखार निभरई बहु विधि कोटि कोट एक कन तर जही। वन बाग बगीचे फुलवाड़ी तालाब की और बावड़ी शोभायमान है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे हैं तथा अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं। कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुंद सिर छही। कौ महिष मानुष धेनु कर अजि खलिन साचर बछही। एहि लाग तुलसीदास की कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सरे रन त्यागी गति पे है सही। भयानक शरीर वाले योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कई दुष्ट राक्षस भय से मनुष्य गाय गधे और बकरे भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि यह श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कभी मन कीन विचार। अति लग रूपे धरो निसी नगर करो पैसार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 3 तक श्री राम कथा मैंने आपको सुनाई। राम कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अवश्य बताइए। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। आगे की श्री राम कथा सुनने और देखने के लिए अब आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।